पिछले क्लास में हमने ईएमएफ निकालने के लिए बताया था कि किसी भी इलेक्ट्रोकेमिकल सेल का हम पोटेंशियल को कैसे डिटरमाइन करेंगे। आज आप लोगों को हम कंडक्टर्स के बारे में बता रहे हैं कि देखिए नेचर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी के आधार पर जो सब्सटेंस होते हैं वो दो तरह के होते हैं, एक कंडक्टर्स होते हैं, एक नॉन कंडक्टर्स होते हैं। तो कंडक्टर्स कहेंगे कि जो इलेक्ट्रॉन को फ्लो करता हो, या इसको इस तरह से भी कह सकते हैं जो है ना, दोज सब्सटेंस विच फ्लोज इलेक्ट्रिसिटी थ्रू देम इज कॉल्ड कंडक्टर्स। और इंसुलेटर्स कहेंगे कि दोज सब्सटेंस विच डज नॉट फ्लो इलेक्ट्रिसिटी थ्रू देम इज कॉल्ड इंसुलेटर्स। तो अब कंडक्टर्स जो होते हैं वो दो तरह के होते हैं, एक होता है कि मेटेलिक कंडक्टर, दूसरा होता है इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टर्स। यानी कंडक्टर्स को हम इस तरह से डिफाइन करेंगे। कंडक्टर्स दोज substances which flows electricity through them is called conductors। अब ये कंडक्टर्स जो होते हैं ये भी दो तरह के होते हैं, एक मेटेलिक कंडक्टर होता है, दूसरा इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टर्स। यानी इसका जो टाइप्स होता है, टाइप्स ऑफ कंडक्टर्स, यानी इसको हम लोग इस तरह से डिफाइन करेंगे। यानी कंडक्टर्स दो तरह के होते हैं, एक मेटेलिक कंडक्टर होता है, दूसरा इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टर होता है। तो मेटेलिक कंडक्टर हम किसको कहेंगे कि ये वैसा मेटल सब्सटेंस जो इलेक्ट्रिसिटी को फ्लो करता हो ड्यू टू फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। आप लोग जैसा जानते हैं कि करंट का जो फ्लो होता है ये फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होता है। जब हम किसी वायर से होकर के करंट को फ्लो कराते हैं तो उससे होकर के जिस तरह से आप देखते हैं रिवर्स यानी नदी में पानी की धारा जो अनवरत जो है वो फ्लो करती है, उस तरह से क्या होता है कि जब हम किसी वायर से होकर के अगर हम करंट फ्लो कराते हैं तो उससे होकर के जो है इलेक्ट्रॉन्स का जो है फ्लो होना शुरू होता है। ठीक है, तो वैसे कंडक्टर्स को हम मेटेलिक कंडक्टर कहेंगे। यानी मेटेलिक कंडक्टर्स कंडक्ट्स इलेक्ट्रिसिटी ड्यू टू फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, यानी ये कंडक्ट्स इलेक्ट्रिसिटी ड्यू टू फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। और अब ये देखिए कि ये आपका जो इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टर्स होते हैं ये आयंस के फ्लो के कारण ये कंडक्ट करते हैं इलेक्ट्रिसिटी। यानी इसको हम लोग कहेंगे कि कंडक्ट्स इलेक्ट्रिसिटी ड्यू टू फ्लो ऑफ आयंस। ये आयंस के फ्लो के कारण इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करते हैं। तो इस तरह से हम लोग इस कंडक्टर्स को दो टाइप में डिवाइड किए, मेटेलिक और इलेक्ट्रोलाइटिक। तो इसमें इलेक्ट्रॉन का फ्लो के कारण इलेक्ट्रिसिटी को ये कैरी करता है, और इसमें आयंस के फ्लो के कारण ये इलेक्ट्रिसिटी को कैरी करता है या जनरेट करता है। तो जैसा कि आप लोग जानते हैं आयंस जो होते हैं, जैसे मान लिया कि कोई मेटल है तो इसको अगर ये n इलेक्ट्रॉन को लूज करता है तो इसको हम लोग आयंस कहेंगे, ये कैटायंस हो गया। ठीक है, तो हम आगे फर्दर जो है हम इसके बारे में और भी आगे बताने जा रहे हैं। तो मोटा मोटी आप ये समझिए कि इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टर्स में आयंस का जो फ्लो होता है तब होता है जब हम इसको
वाटर में या उसके जो सॉल्वेंट होते हैं उसमें डिजॉल्व करते हैं। ठीक है, जैसे देखिए कि अगर आप लोग सोडियम क्लोराइड ले लीजिए, तो सोडियम क्लोराइड को अगर आप पानी में घोलते हैं तो देखिए कि आपको ये सोडियम क्लोराइड क्या होगा, ये NaCl, ये सोडियम आयन प्लस क्लोराइड आयन देगा। तो इसलिए इसको हम लोग कैटायन कहेंगे, और ये एनायन हो गया। जिस पर पॉजिटिव चार्ज होता है उसको कैटायन कहा जाता है, जिस पर निगेटिव चार्ज अपीयर होता है उसको हम लोग एनायंस कहेंगे। तो मेटेलिक कंडक्टर्स में आपका एग्जाम्पल जो है ये सब हो जाएगा आपको। एग्जाम्पल्स में जैसे आपका ये हो गया कॉपर हो गया, ये सिल्वर हो गया, ये गोल्ड है ना, एल्युमिनियम हो गया, ETC, ये सभी मेटालिक कंडक्टर्स होते हैं। इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टर्स जो कि पानी में घोलने पर वो अपने आयन में डिसोसिएट कर जाते हैं, क्योंकि आयंस दो तरह के होते हैं, एक कैटायंस दूसरा एनायंस। तो इस तरह से जो है फ्लो ऑफ आयंस जो है शुरू हो जाता है। हम इसके बारे में आगे फर्दर आपको हम बताते हैं। अब आप देखिए मेटेलिक यानी जो कंडक्टर्स होते हैं, एक इलेक्ट्रोलाइटिक और दूसरा मेटेलिक कंडक्टर्स। तो मेटेलिक कंडक्टर्स में इलेक्ट्रॉन का फ्लो और इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टर्स में आयंस का फ्लो होता है। तो अब जैसे हम लोग इलेक्ट्रोलाइट कहेंगे, इलेक्ट्रोलाइट क्या होता है? इलेक्ट्रोलाइट कहेंगे कि दोज substances which dissociated into their ions ions हो गया cations and anions and in the molten state or dissolving in water is called electrolyte। यानी वैसे सब्सटेंस को जिसको हम वाटर में घोलते हैं या अगर वो पिघल जाता है, पिघली हुई अवस्था में होती है, उसको हम इलेक्ट्रोलाइट कहेंगे। जैसे आप लीजिए एग्जाम्पल में आपका सोडियम क्लोराइड, पोटेशियम क्लोराइड, पोटेशियम नाइट्रेट, H2SO4, सोडियम हाइड्रोक्साइड, कैल्शियम क्लोराइड, यानी इस तरह से जो है ये सारे इलेक्ट्रोलाइट कहलाते हैं। तो जैसे हम लोग NaCl इसको वाटर में घोलेंगे तो ये क्या होगा, Na+Cl- में कन्वर्ट हो जाएगा और इस तरह से जो है आयंस का फ्लो होना शुरू हो जाता है उसके अपोजिट पोल के तरफ। तो इसको हम लोग इलेक्ट्रोलाइट कहेंगे। अब इस इलेक्ट्रोलाइट का भी क्लासिफिकेशन है कि ये इलेक्ट्रोलाइट भी कितने तरह के होते हैं। तो टाइप्स ऑफ इलेक्ट्रोलाइट, तो इलेक्ट्रोलाइट भी दो तरह के होते हैं, एक स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट, दूसरा वीक इलेक्ट्रोलाइट। तो पहला हो गया स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट। स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट कहेंगे कि जिसको वाटर में डिजोल्व करेंगे या वो मोल्टेन स्टेट में होगा तो अपने टोटल आयंस में डिसोसिएट कर जाएगा, उसको हम लोग स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट कहेंगे। दोज इलेक्ट्रोलाइट विच completely
dissociated into their ions on dissolving in water is called a strong electrolyte. इसका एग्जाम्पल आप देखिए, जैसे बताया हम आपको KCl, NaCl और आप ले लीजिए H2HCl हो गया, H2SO4, पोटेशियम, ये नाइट्रिक एसिड हो गया, NaOH हो गया, ETC, ये सभी स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट। तो अब जैसे मान लेते हैं कि ये KCl है, इसको पानी में घोलेंगे यानी एक्वस मीडियम में, ये K प्लस आयन प्लस Cl माइनस आयन एक्वस ये प्रोड्यूस करेगा। तो ऐसे इलेक्ट्रोलाइट को हम लोग स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट कहेंगे कि अगर हम इसको पानी में घोलते हैं तो ये कंप्लीट जो है अपने आयंस में वो डिसोसिएट कर जाता है, मीन्स कंप्लीट वो ब्रेकआउट हो जाता है, तो उसको हम लोग स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट कहेंगे। दूसरा है आपका वीक इलेक्ट्रोलाइट। दूसरा है आपका वीक इलेक्ट्रोलाइट। दोज electrolytes which does not completely dissociated into their ions are called weak electrolyte। एग्जाम्पल में आप देखिए, जैसे हम लोग अमोनियम हाइड्रोक्साइड लेते हैं, ये कम्प्लीटली डिसोसिएट नहीं कर पाता है। ये अमोनियम हाइड्रोक्साइड ये कम्प्लीटली इसको वीक इलेक्ट्रोलाइट माना जाता है, ये कम्प्लीटली डिसोसिएट नहीं कर पाता है। ऐसे इलेक्ट्रोलाइट को हम लोग कहेंगे वीक इलेक्ट्रोलाइट। और मान लीजिए कि अगर हम इसको वाटर में घोलते हैं एक्वस मीडियम में, तो ये आपको NH4 प्लस आयन एक्वस प्लस हाइड्रोक्सिल आयन एक्वस प्रोड्यूस करता है। इस तरह से जितने भी ऑर्गेनिक एसिड्स होते हैं वे सभी वीक इलेक्ट्रोलाइट होते हैं। जैसे हम लोग बोलते हैं फॉर्मिक एसिड HCOOH, एसिटिक एसिड, ये सारे वीक इलेक्ट्रोलाइट होते हैं। इस तरह से जो है हम इलेक्ट्रोलाइट को, वीक इलेक्ट्रोलाइट को डिफ़ाइन करेंगे कि जो वैसा इलेक्ट्रोलाइट जो कम्प्लीटली डिसोसिएट नहीं कर पाता हो अपने आयंस में, उसको हम लोग वीक इलेक्ट्रोलाइट कहेंगे। और अब आप लोग जैसा जानते हैं कि जो इलेक्ट्रोलाइट जितना ज़्यादा डिसोसिएट करेगा वो उतना ज़्यादा करंट को भी फ्लो करेगा। तो जो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स होंगे उससे होकर के जो है फुली करंट का फ्लो होगा, और वीक इलेक्ट्रोलाइट के थ्रू करंट का फुली जो है फ्लो नहीं हो पाएगा। ठीक है, तो आज आप लोगों को हम इस टाइप्स ऑफ इलेक्ट्रोलाइट, मतलब हुआ कि जो हम बताए थे कि इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टर्स जो होते हैं उसमें हमने जो इलेक्ट्रोलाइट की चर्चा की कि वीक इलेक्ट्रोलाइट और स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट। ठीक है, तो इसके बारे में आप लोग जान गए। अब आपको अगले बार हम रेजिस्टेंस के बारे में बताएंगे। उसके कुछ नियम्स होते हैं जो ओम्स के नियम पर आधारित है, वो हम फिर आगे का क्लास में हम बताएंगे।